अस्सलाम वालेकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे परम्यूटेशन का। आगे बढ़ते हैं विद वन मोर क्वेश्चन। तो इसमें आपसे कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अहमद बी रीअरेंज्ड इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, देखो। अब देखो, हमारे पास जो वर्ड है क्या है? अहमद। ठीक है। तो अहमद जो वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। 5 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो इसको रीअरेंज के हमारे पास कितने बेस होंगे? 5 फैक्टोरियल और 5p5, जो कि बराबर है, किसके? 120 के। 5p5 या 5 फैक्टोरियल बराबर है 120 बेस के। ये आपका आंसर है, सही है। कब? जब आपके पास जो वर्ड हो अहमद, सही है, और कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, सही है। अच्छा, लेट से आपके पास ये जो वर्ड है अहमद, अगर इसकी स्पेलिंग ऐसी होती, अगर इसकी स्पेलिंग होती AHMAD, तो फिर क्या आंसर होता है इसका? तो फिर इसका आंसर ना डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस स्पेलिंग में हमारे पास लेटर ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जब भी आपके पास किसी भी वर्ड में या किसी भी सिचुएशन में रेपिटेशन हो रही हो ना, तो उसमें अप्लाई करते हो आप फॉर्मूला। अप्लाई करोगे n फैक्टोरियल अपॉन रेपिटेशन फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या होगा यहाँ पर? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन कितनी बार ये वर्ड रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स। तो नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आ रहा है? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आंसर आ रहा है 60। तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज हैं इसको रीअरेंज करने के? 60 नंबर ऑफ वेज हैं। ठीक है। तो इतना फर्क पड़ता है अगर आपके पास अल्फाबेट में, वर्ड में रेपिटेशन हो रही हो। सही है। अच्छा, अब लेट से हमारे पास एक और वर्ड होता, शाहरुख खान। ठीक है। ये वर्ड है, इसको आपको रीअरेंज करना है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। तो अब देखो भाई, इस वर्ड में आपके पास, आप किस तरह करोगे? पहले तो ऑब्वियसली आप इतने वर्ड्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेपिटेशन हो रही है और सिर्फ एक अल्फाबेट की नहीं हो रही, रिपीट कर रहा है कितनी बार? 1 2 3 बार। तो नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, कर रहा है। हाँ, कर रहा है 3 बार ना, तो आपके पास 3 फैक्टोरियल आ गया नीचे। और लाइक वाइज जो ए है, कर रहा है 2 बार रिपीट, 1 2, तो आ गया 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली और कुछ रिपीट कर रहा है, और हमारे पास रिपीट कर रहा है के। नहीं, के नहीं कर रहा। ठीक है, बस बस यही कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा फाइनल 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। तो आंसर है 3052।
2400। ये आपका आंसर हो गया टू रीअरेंज दिस होल वर्ड। ठीक है। तो इस तरह हम अप्लाई करते हैं इन द केसेस ऑफ रिपीटेशन। जब अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हो तो इस तरह हम ये फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे बोल रहा है कि सेवन फ्रेंड्स राज राहुल सिमरन अंजलि अमन आदि एंड टीना वेंट टू वॉच अ मूवी टुगेदर। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द सेवन फ्रेंड्स सिट टुगेदर इफ देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। तो हमारे पास सेवन सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्या आंसर होगा इसका? 7 फैक्टोरियल। ठीक है। और 7p7। ठीक है। जो कि बराबर है 5040 के। ठीक है। सही है। अब पार्ट टू में कह रहा है ऑफ द सेम क्वेश्चन कि इफ राज insists on sitting next to सिमरन। ठीक है। तो ये हमारे पास 7 सीट्स हैं। अगर राज जो है और सिमरन साथ बैठे हैं तो इसको हम क्या ले लेंगे? एज वन। वी विल काउंट दिस एज वन। सही है। 2 3 4 5 6। ठीक है। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। और ऑब्वियसली विद इन दिस कंटेनर दीज टू कैन शिफ्ट प्लेसेस एज वेल। सही है। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल और 2p2। सही है। तो आंसर क्या हो गया? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 6 फैक्टोरियल, जो कि आंसर आ रहा है 1440। ठीक है। आगे मूव करते हैं। पार्ट थ्री में बोलता है आपसे कि इफ राज insists on sitting next to Simran and Anjali insists on sitting next to Rahul। ठीक है। तो ये किस तरह करेंगे? हमारे पास 7 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो राज बैठ रहा है विद सिमरन एंड अंजलि इज सिटिंग विद राहुल। तो ये एक कंटेनर हो गया और ये दूसरा कंटेनर हो गया और ये थर्ड सीट 4 5। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। ठीक है। और ऑब्वियसली विद इन दिस कंटेनर भी these टू कैन शिफ्ट प्लेसेस। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। और विद इन दिस कंटेनर these टू कैन शिफ्ट प्लेसेस एज वेल। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या हो रहा है? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इसका आंसर आ रहा है आपके पास 480। पार्ट फोर कहता है आपसे कि टीना refuses to sit next to आदि। ठीक है। तो किस तरह करेंगे सॉल्व इसको? हमारे पास ये 7 सीट्स हैं, 2 3 4 5 6 7। मतलब हमें निकालना है कि भाई टीना जो है वो आदि के साथ नहीं बैठ रही, विल नॉट सिट नेक्स्ट टू आदि। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल फैक्टोरियल माइनस टुगेदर का टुगेदर परम्यूटेशन। ठीक है।
तो उसके लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों का टुगेदर परम्यूटेशन। तो मुझे बताओ कि क्या परम्यूटेशन होगी कि टीना एंड आदि विल सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अगर मैं टीना और आदि एक साथ बैठे हैं तो इसको काउंट करेंगे एज 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल। और ऑब्वियसली विद इन दिस कंटेनर दे विल शिफ्ट प्लेसेस, 2 फैक्टोरियल। तो टुगेदर क्या आ गया, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और जो टोटल फैक्टोरियल है हम निकाल चुके हैं पार्ट 1 में, वो क्या है, 7 फैक्टोरियल, राइट। तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा कि टीना एंड आदि विल नॉट सिट नेक्स्ट टू इच अदर। तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3600 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 में बोलते हैं आपसे कि बॉयज, अ बॉय मस्ट सिट एट ईच एंड। तो ये हमारे पास 7 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों एंड पे एक बॉय सिट करे, 1 2, यहाँ भी बॉय और यहाँ भी बॉय, सही है। तो ये कंडीशन है यहाँ पर, सही है। तो हमारे पास अगर हम बात करें बॉयज की, कितने बॉयज हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4, 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। तो 4 बॉयज हैं, सही है, और 3 गर्ल्स हैं, सही है। ठीक है, अब इन 4 बॉयज में से एक बैठ रहा है इस एंड पे, और बाकी 3 में से जो बचे उसमें से एक बैठ रहा है इस एंड पर, और बाकी जो बचे हैं उसमें से ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 सीट्स हैं। ठीक है, मतलब सही है, यहाँ पर इस एंड पर 4 में से एक बॉय बैठ रहा है, और इस एंड में जो बचे 3 उनमें से एक बॉय बैठ रहा है, और बाकी जो जितने ही बचे वो इन 5 सीट्स पे बैठ रहे हैं, यानी 5 फैक्टोरियल और 5p5। तो आंसर क्या हो गया, 4p1 इंटू 5p5 इंटू 3p1। का आंसर आ रहा है 1440। सही है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। पार्ट 6 में क्या बोल रहे हैं आपसे कि ऑल बॉयज मस्ट सिट टुगेदर। कह रहा है सारे बॉयज शुड सिट टुगेदर। तो हमारे पास ये 7 सीट्स हैं, ठीक है। सारे चारों के चार बॉयज शुड सिट टुगेदर, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये एक कंटेनर बन गया। इसको आप काउंट करोगे एज 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। और विद इन दीज, क्योंकि चारों बॉयज डिफरेंट है ना, तो दे कैन शिफ्ट प्लेसेस विद इन दिस कंटेनर एज वेल। तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, आंसर आ रहा है 576। आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 7 बोल रहा है आपसे कि ऑल गर्ल्स मस्ट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। हमारे पास जो गर्ल्स कितनी है, 7 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें से 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। इनको हम काउंट करेंगे एज 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। और ऑब्वियसली विद इन दिस
कंटेनर दे कैन शिफ्ट प्लेसेस, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, आपका पास आंसर आ रहा है 720। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स पार्ट 8। पार्ट 8 बोलता है कि ऑल बॉयज मस्ट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, एंड ऑल गर्ल्स मस्ट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अगेन हमारे पास 7 सीट्स हैं, सारे चारों के चार बॉयज एक साथ बैठ रहे हैं और तीनों की तीन गर्ल्स साथ बैठ रही हैं। तो इसको हम काउंट करेंगे एज 1 और इसको काउंट करेंगे एज 2। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। और ऑब्वियसली विद इन दिस कंटेनर हमारे पास बॉयज कैन शिफ्ट प्लेसेस, तो ये हो गया 4 फैक्टोरियल। और विद इन दिस कंटेनर गर्ल्स कैन शिफ्ट प्लेसेस, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आपके पास आंसर आ रहा है 2288। पार्ट 9 की बात कर लेते हैं। पार्ट 9 में आपसे बोल रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट सिट ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो ये किस तरह करेंगे? अब देखो, क्योंकि वो ऑल्टरनेट बैठ रहे हैं ना, बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये फाइंड करने के लिए एक नोट लिखो अपने पास इससे पहले कि व्हेन अरेंजिंग ऑल्टरनेटिवली स्टार्ट विद द वन विद द वंस दैट इज मोर, ठीक है। सही है। तो इस केस में क्योंकि हमारे पास बॉयज कितने 4 और गर्ल्स कितनी है 3, तो हमारे पास सीट्स कितनी है 7 ऑब्वियसली। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिवली अरेंज करना है, तो हम इस केस में बॉयज को से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह स्टार्ट करेंगे हम, बॉय पहले बॉय बैठा, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर एंड में भी बॉय। सही है। तो स्टार्ट हम उससे करते हैं जो ज़्यादा हो क्वांटिटी में। तो इस तरह हमारी अरेंजमेंट होगी इन दिस केस, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसको? भाई ऑब्वियसली यहाँ पे बॉयज 4 हैं, तो ये पहला आ गया 4 में से यहाँ पर एक बॉय बैठ गया, और 3 में से यहाँ पर एक गर्ल बैठ गई, मल्टीप्लाइड बाय कितने बॉयज बचे? 3 में से एक और बॉय यहाँ बैठ गया, और 2 में से एक गर्ल यहाँ बैठ गई, और 2 में से एक बॉय, जो बचे बॉयज उसमें से एक यहाँ बैठ गया, ठीक है। और अब गर्ल्स कितनी बची हैं? गर्ल्स बची हैं हमारे पास एक, तो एक गर्ल में से एक ही यहाँ बैठ गई, आखिरी वाली, और आखिरी बॉय यहाँ बैठ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 144, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। या आप सिंपली ये करते हैं भाई, 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे भी आंसर क्या आता? 144, ठीक है। क्योंकि आपको चेक करो, हमारे पास 7 ब्लैंक्स हैं, 7 सीट्स हैं। तो पहले बॉय गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, बॉय, गर्ल, बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं बॉय के आने की। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 फैक्टोरियल, ठीक है। और गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर गर्ल्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं 3 गर्ल्स की, और यहाँ पे हैं 2 गर्ल्स की पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे हो गई
एक गर्ल की, तो 3 × 2 × 1 मतलब 3 फैक्टोरियल। तो जब भी इसका आंसर होता है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। दोनों केस में आंसर क्या आता है? 144। तो ये है मेथड 2 ऑफ सॉल्विंग दिस पार्ट। ठीक है, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पार्ट नंबर 10। पार्ट 10 की, पार्ट 10 में बोलते हैं आपसे कि बॉयज ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल्स हैं मस्ट नॉट सिट टुगेदर। तो अगेन, क्योंकि नॉट आया है, हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल फैक्टोरियल माइनस टुगेदर परम्यूटेशन का। अब मुझे बताओ, हमने निकाला है पार्ट 1 में टोटल फैक्टोरियल क्या है? 7 फैक्टोरियल माइनस टुगेदर क्या, क्या था फैक्टोरियल? हम निकाला था पार्ट में, हमने निकाला था हमने पार्ट नंबर 7 में कि टुगेदर का फैक्टोरियल क्या है ऑफ गर्ल्स सिटिंग टुगेदर। वो हम निकाल चुके हैं पार्ट 7 में, वो आ रहा था, लेट्स सी। पार्ट 7 में निकाल चुके हैं हम मस्ट सिट नेक्स्ट टू टुगेदर, तो इसका आ रहा था 720। ठीक है, तो हम टोटल को माइनस कर देंगे 720 में से, जो कि आंसर आ रहा है 7 फैक्टोरियल माइनस 720, 4320। ये आपका आंसर है फॉर पार्ट नंबर 10। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था रिगार्डिंग परम्यूटेशंस। ठीक है, आई होप काफ़ी हद तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि किस तरह हम परफॉर्म करते हैं परम्यूटेशंस, किस तरह हम चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस ताकि बात और क्लियर हो जाए। अब ये सवाल देखो, इसमें आपसे बोल रहा है कि फाइंड इन हाउ मैनी वेज कैन अ 4 डिजिट नंबर बी फॉर्म्ड बिटवीन 2000 एंड 5000, 2000 एंड, ये भी है सॉरी, 5000, यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इसमें एक 4 डिजिट नंबर फाइंड करने, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने जो कि फॉर्म हो बिटवीन, ये रेंज है हमारी, ठीक है, इनके दरमियान फॉर्म हो। सही है, ठीक है, इनके बिटवीन में, ठीक है, मतलब 2000 और 5000 जो नंबर हैं ये शामिल नहीं है। सही है, इनके बीच में नंबर हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस केस में, फॉर अ 4 डिजिट नंबर टू बी इन बिटवीन देम, टू बी इन बिटवीन दिस नंबर्स, हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले ब्लैंक में ना, इनमें से पहले ब्लैंक में या तो हमारे पास क्या आएगा? 1 तो आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 तो इससे लेस देन हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। ठीक है, 2, 2 पॉसिबल है, या तो 2 आएगा यहाँ पर, या 3 आएगा, या यहाँ पे 4 आएगा। 5 भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 5 इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये जब भी हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है? 3 में से कोई एक नंबर आएगा, 3 में से कोई एक नंबर आएगा यहाँ पे। ठीक है, और बाकी इन 3 बॉक्सेस में कितने बचे? तो इन 6 डिजिट्स में से एक नंबर यहाँ पे आ गया, और बाकी 5 में से यहाँ पे 3 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3p1 मल्टीप्लाइड बाय 5p3, जो कि आंसर आ रहा है 180। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं परम्यूटेशन के। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम और क्वेश्चंस करेंगे ताकि पूरी बात क्लियर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।